कार आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंदवार। पुलिस की दबंगई या संकुचित सोच। क्या व्यापारी ने दी पुलिस को गलत पार्सल प्राप्त होने की सूचना? क्या पुलिसकर्मी को 24 घंटे वर्दी में रहना चाहिए? अनेक सवाल खड़े करता है 2 दिन पूर्व हुआ ड्रामा। नगर पालिका क्षेत्र में गत शनिवार को एक व्यापारी द्वारा गलत पार्सल प्राप्त कर पुलिस को सूचना दी है या नहीं। नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी सामान यदि गायब होता है या गलत माल उठा लिया जाता है तो संबंधित पीड़ितों द्वारा नगर पालिका व पूर्व की ग्राम पंचायत में इसकी सूचना दी जाती है। हम मानते हैं कि इन दोनों सूचना देने में गलत पार्सल लेकर अपने पास रखने वाला व्यापारी गलत है, क्योंकि उसने समय रहते पुलिस या नगर पालिका को सूचना नहीं दी। वहीं वह पीड़ित पक्ष भी दोषी है कि जिसका पार्सल किसी ने उतार लिया और उसकी सूचना उसे नहीं मिली, तो उसे भी नगर पालिका द्वारा अनाउंसमेंट कराना चाहिए था। लेकिन पीड़ित पक्ष ने पुलिस का सहारा लिया और दबाव बनाया कि उसका माल आपके क्षेत्र में कैसे गायब हो गया। आजकल नगर पालिका क्षेत्र में चौकी भी खुल गई है। उसका इंचार्ज है शीशराम यादव। उसने अपने दैनिक कार्यों को करते हुए क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज खंगाले और दोषी व्यापार तक पहुंच गया। इसमें पुलिसकर्मी को दोष हम इसलिए नहीं दे सकते कि वह सादा वर्दी में था। चौकी इंचार्ज को डर था कि यदि वह वर्दी में गया तो कहीं वह व्यापारी या चोर वहां से फरार नहीं हो जाए। वह अकेले गया। उसकी जांच में वह व्यापारी गलत साबित हुआ। उसने उसे बरामद माल के साथ चौकी चलने को कहा। व्यापारी ने कुछ आनाकानी की या नहीं की, चौकी इंचार्ज ने मारपीट की या नहीं की, ये घटना तो वहाँ लगे CCTV फुटेज ही बता सकते हैं। पर आजकल पेड न्यूज़ चलाने का ज़माना कुछ ज़्यादा ही आ गया है। जिसे एक पैराग्राफ नहीं लिखना आता वह पत्रकार बन गया और लगा दी प्रशासन और सरकार के खिलाफ खबर। यदि खबर चलाने से पूर्व यदि कोई पत्रकार होता तो पूरे मामले को गहनता से देखता और खबर लगाता। पर अफसोस इसलिए है कि बिना सच्चाई दिखाए ईमानदार पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की मांग की जाती है। क्या पूर्व की भांति बानसूर में गुंडा राज कायम रहे, बानसूर में सुशासन नहीं आए? यदि बानसूर में व्यापारी और आमजन को पुलिस की सहायता करनी होगी, अन्यथा पूर्व की भांति कुशासन चलता रहेगा। गरीब और अच्छे लोग मरते और पिसते रहेंगे, गुंडे राज करते रहेंगे, पत्रकार लोग बिना सच्चाई जाने कोई खबर लगाते रहेंगे जो नकली हैं, क्योंकि पत्रकारिता को उन्हें बदनाम करना है। मेरा माल रहा जूते का 12 माल रहा। मैंने बस वालों को खोल दिया, मैं बाइक में आसिया गया, बोलो मैं बाइक में आसिया कोई दिक्कत नहीं आ रही। इतने में मैं गलती क्या हुआ, वो बस तो रही 2 मिनट पीछे और दूसरी बस उससे जस्ट आ गया नहीं। माल जो पन्नी थी वो आगे वो रखी रखी थी। मैंने क्या किया, मैंने उसका मेरा माल बोल याद रोक रहा हूँ। बस वाला बेचारा जब के देते रोक दिया। बस वाला भी जब पूछ रहा बोले कितना 50। मैंने उसको मैंने सुनो अंकल जी मेरे आगे रखी थी पूरा इस्तेमाल मैं साल से पहले कि माल खड़े बैठ कौन सा बोले थे? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज देखिए ना फंसेगी दुनिया में खा और जो अपन ना दिखे भाई इतना व्यापारी अपने साथ
सस्पेंड करवाओ, फोन करो। वर्दी में आते आप वर्दी में के थप्पड़ मारना था सिविल ड्रेस में या कौन सा थप्पड़ मारना है ना कहे जाएगा वीडियो बनाओ सोशल मीडिया पे छोड़ो। अरे नहीं हेलो चलो यहाँ से हेलो अगर मान लो सिविल में चप्पलों में चप्पल में ऐसे आ रहा है लोअर पैंट में थप्पड़ मार रहा है क्या कोई मतलब कोई किसी का कंप्लेन हो कुछ और क्या वोट लिया तो लेकिन आपका अधिकार नहीं है सिविल ड्रेस में चप्पल में स्लीपर में आके रोड पे थप्पड़ मारे तो हम सब सब इनको कहाँ बेच रहे हो आप? इनको खड़े रहने दो। इनको पास लेके जाएंगे इनकी तरफ से कंप्लेन नहीं है आपकी तरफ से कोई कंप्लेन साहब सुन रहे हैं आपकी तरफ से कोई कंप्लेन है सुन लो पैसा भी लेंगे एफआईआर लेंगे पैसा भी लेंगे एफआईआर वापस लेनी है एफआईआर वापस लेनी है एफआईआर किसने कराई है भाई साहब आपने कहाँ है वो ड्राइवर एफआईआर वापस लेनी है ड्राइवर वापस उससे भैया और ड्राइवर मेरे पास अरे भाई वो ड्राइवर कर ड्राइवर का नंबर व्हाट्सएप करो मेरे पास गलत है ना ये 3-4 साल की मेरी कंप्लेंट आई। कंप्लेंट किसने लिखवाई थी? हाँ तो कंडक्टर का नंबर व्हाट्सएप कर ये बंदा जिसका व्हाट्सएप कर दो ना सबको पता है मैं साल से पहले कि माल खड़े बैठ कौन सर बोले थे जी क्या इसको माँ बहनों की गाली दे रहा था, माँ और बहनों की गाली दे रहा था। और जहाँ पे पहले तो कान पे मारे खैस के 3-4 इसको, उसके बाद इसको फिर गाली दी और फिर इसे मारा दोबारा से। मैं उधर गया भाग के आवाज सुन के मैं उधर गया भाग के मैंने पूछा भाई साहब बात क्या है तो कह रहे तू कौन है क्या मैटर है तेरा। मैंने भाई साहब मैं व्यापारी हूँ अब बात तो बताओ क्या बात है। कह रहे तेरे को क्या लेना देना। उसने उल्टा मेरे को गालियां देना शुरू कर दी। कह रहे तेरे और थप्पड़ मारूंगा ये। मैंने कि भाई हो कौन आप। कह रहे मैं पुलिस वाला हूँ। मैं कैसे मान लो आप पुलिस वाला। भाई हमारी यही मांग है कि इसका सस्पेंशन हो कैसे भी करके सस्पेंड किया जाए। इसकी ना बहुत भयंकर दादागिरी चल रही है। बहुत भयंकर आके हमसे वक्ता वसूल की बात कर रहा है। कह रहा है मैं उठा के थाने में बंद कर दूंगा, ज्यादा बोलेगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब उसने जैसे अपने पावर जेब में डाल रखी है उस पूरा महकमा उसका हो ऐसे वो करके वो धमकी दे रहा है। आपके साथ क्या घटना घटी, ऐसे क्यों ना बताइए जो मारपीट की हुई। मेरा नाम बलवंत सिंह है और ये अपनी दुकान है हैप्पी पुट्री के नाम से। 5-6 दिन पहले क्या हुआ कि मेरा माल आना था अलवर से। एक जूते का 6 जोड़ी पार्सल आना था, 12 जोड़ी पार्सल। तो वो माल मैंने बस वाले के पास फ़ोन किया लोग परिवहन वाले पास से कि भाई कहाँ से आ गया। उसने बोला भाई मैं बाईपास आ गया। मैं और बगल में मेरे भाई की दुकान है ठाकुर जी परिधान के नाम से। हम दोनों माल लेने चले गए बाईपास पे। तो उधर क्या हुआ, मेरी बस तो थी वो तो पीछे रह गई 2 मिनट पीछे और दूसरी बस आ गई आगे। तो जैसे पार्सल आगे क्या बोनट पे रखा था तो मैंने बस वालों को हाथ दिया। बस वाले रोक के और बोल भैया पार्सल भाई मेरा ही है।
उसने वो पार्सल मेरे को दे दिया, मैंने उसको 50 रुपये किराया दे दिया। जैसे वो बस निकल जाती है, पीछे पीछे जस्ट दूसरी लोक परिवहन आ जाती है। मैंने देखा इसमें भी एक पार्सल रखा था, फिर मैंने बोला भैया, फिर वो उसको क्या मैं जानता हूँ, वो भाई साहब उधर अलवर आते जाते रहते हैं, तो उसने बोला पार्सल, तो मैंने उस बस वालों को बता दिया था कि भाई ये गलती से पार्सल और किसी का है, ये मेरे पास आ गया, ठीक है, और किसी भी भाई का हो तो आपस में आपके उधर बात तो चलेगी, मेरे नंबर आपके पास, आप उसको बता देना। बोल ठीक है भाई मैं बता दूंगा। दोनों पार्सल को लेकर मैं अपनी दुकान पे गया। इधर आके मैंने देखा कि भाई जिसका भी हो, मैंने सारे पड़ोसियों को भी बता दिया, सारी पड़ोसी दुकान। इधर आके मैंने देखा कि भाई किसी का इसमें नंबर हो तो उसको मैं दे दूँ। उस पर देखा मैंने किसी का नंबर नहीं लिखे थे, उस पर सिर्फ और सिर्फ राखी लिखा हुआ था। अब मैं इधर मार्केट में जाके पता किया भाई वो राखी के नाम से कोई दुकान है क्या, तो मार्केट में सब लोगों ने बोला भाई राखी के नाम से कोई दुकान ही नहीं है। मैंने उस पार्सल को ना तो खोला ना मैंने उस पार्सल को पढ़ा, वो पार्सल ऐसे कैसे ही दुकान में ऐसे कैसे रखा था। अभी सुबह क्या होता है, मॉर्निंग में बगल की दुकान वाले तो पुलिस वाले थे या कोई भी थे, वो सिविल ड्रेस में थे और चप्पल उन्होंने पहन रखी थी। जैसे इस दुकान पे लोअर टी शर्ट पहन रखी थी, जैसे इस दुकान पे आए उन्होंने मेरे को बोला भैया ऐसे ऐसे कोई आए हैं, एक बार आ जाओ। मैंने दुकान भी नहीं खोली, मैं सीधे उनकी दुकान पे गया। उसने जो भी भाई थे, क्या शीशराम उनका ऐसे कुछ नाम बता रहे थे, उन्होंने अब तक मेरे को अभद्र गालियाँ दी और माँ बहनों की जितनी गंदियाँ वो गालियाँ दी। बाकी हम और मेरे को मतलब थप्पड़ से और घूसों लात घूसों से मेरे को मारा। मैंने पूछा भाई बात क्या है, मुझे बात तो बताओ, जो भी बात बताओ। कि बोला तूने ऐसे उसका माल क्यों चुरा लिया। फिर मैंने उनको सारी बात, उसके बाद भी उन्होंने मेरे को मारा। और सब मार्केट वाले इस चीज़ के जिम्मेवार है। बाकी नाम मैं चोर हूँ, जो भी हो बाकी मार्केट वालों से पूछ लो। बाकी उसको खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हम अनशन पे बैठेंगे। ये बात पूरा मार्केट अनशन पे बैठेगा। मैं एक फौजी भाई हूँ, ठीक है, हम भी बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं। हमको एसपी साहब से एक पर्सनल मांग है कि जितने भी पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हम नहीं बोलते कि वो हमारे दुश्मन है, वो भी कि नाम है हमारी जनता की सेवा के लिए है। तो जितने भी पुलिस वाले हमारे भाई हैं वो कम से कम क्या नाम है अपने प्रॉपर ड्रेस में रहें। ये नहीं कि बिहार पुलिस की तरह नीचे गमछा पहन लिया, नीचे चप्पल में आ रहे, लेटरिन में से निकल के स्लीपर पहन के पहुंच गए ड्यूटी पे। क्योंकि ये मेरा भाई है जिसको पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा है, ठीक है, मैं एक फौजी हूँ, पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा है। अगर ये हाथ की हाथ, अगर ये सभ्य इंसान नहीं होता, अगर हाथ की हाथ उसके पुलिस वाले भाई पे हाथ उठा देता, क्योंकि वो तो सिविल ड्रेस में है, हमको क्या पता ये पुलिस वाला है, प्रॉपर उनके पास आई कार्ड हो, प्रॉपर क्या नाम है यूनिफॉर्म हो, तो ये भी तो पता चले कि भाई वास्तव में ही ये क्या नाम है एक पुलिस वाला है। सिविल ड्रेस में आए, स्लीपर चप्पल पहन के आते ही मारपिटाई स्टार्ट कर दी। अगर ये भी हाथ के हाथ रिप्लाई में कुछ मारपिटाई कर देता तो उनके और हमारे ऊपर कुछ दिक्कतें आती कि नहीं आती। ये सब चीज़ें गलत है। तो एसपी साहब से हमारी ये मांग है कि जब पुलिस वाला भाई हमारा जो भी हो प्रॉपर ड्रेस में रहे, आई कार्ड अपने पास में रहे। एक कोई डाक पार्सल था जो बस के जरिए आया था, तो उसको किसी व्यापारी ने उतार लिया और उस व्यापारी को 7 दिन तक अपने पास रखा। और उसकी शिकायत जैसे पुलिस चौकी में संबंधित पार्टी ने जब की, तो पुलिस ने वहाँ से सीसीटीवी वगैरह फुटेज वगैरह खंगाले और उसका पता किया और वो पुलिस वहाँ पर पहुँची। उसके बाद में कुछ अखबारों में, कुछ मीडिया चैनलों में ये ऐसे तथ्य सामने आने, पुलिस की दबंगई, ऐसा क्या मामला है? इसमें दबंगई जैसा कोई बात नहीं है। दरअसल लोक परिवहन की एक बस है जिसके जरिए एक पार्सल किसी स्कूल का आया था और वो पार्सल एक व्यापारी द्वारा ले लिया गया। बजाय स्कूल के जो मेंबर लेने के लिए आए थे उसको, बजाय उसके वो व्यापारी पहले लेके चला गया। इस संबंध में स्कूल वालों ने उस बस चालक से बार बार शिकायत की कि भी हमारा पार्सल नहीं पहुंचा, तो या तो हमें पेमेंट दीजिए या उसका पार्सल वापस हमें लौटा के दीजिए। इस सिलसिले के चलते बस के जो ड्राइवर थे उनके द्वारा थाने पे एक रिपोर्ट दी गई थी जिसमें उसने ये आरोप लगाया था कि मैं इस बस स्कूल से का एक पार्सल लेके आया था और वो पार्सल कोई और व्यक्ति ले गया मुझसे जिसको मैं नहीं जानता और उसने वापस सही जगह तक उसको नहीं पहुंचाया। इस रिपोर्ट की जांच के लिए बीट कांस्टेबल शीशराम है कस्बे में चौकी में जो तैनात हैं, उनको हमने ये रिपोर्ट दी थी। तो उन्होंने सप्ताह भर तक ये सीसीटीवी कैमरे वगैरह के फुटेज चेक करके और ये पता करवाया कि व्यापारी वो असल में पार्सल किसके पास में गया है। तो एक व्यापारी का नाम सामने आया और जब ये पता लगा तो शीशराम उसके यहाँ गया। वहाँ जाके व्यापारी से कहा कि भी पार्सल आपने 7-8 दिन तक अपने पास रखा है, तो या तो संबंधित, चूंकि पार्सल पे रिसीवर जो पार्टी थी, रिसीव जिसको करना था वो पार्सल, उसका मोबाइल नंबर भी अंकित था और नाम भी लिखा हुआ था।
व्यापारी की ड्यूटी बनती थी कि अगर गलती से उसने वो पार्सल ले लिया था तो फिर वो इस संबंध में उस पे लिखे हुए मोबाइल पे कांटेक्ट करके और जिस जगह वो पहुंचना था पार्सल वहां तक उसको पहुंचा सकता था। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि व्यापारी की इसमें नीयत खराब थी या कोई और वजह था, उसने ये कृत्य नहीं किया जो उसको करना चाहिए था ये काम। और इसी बात पे जब सीसराम ने उससे कुछ कहा सुनी की होगी या उसको चौकी पे ले जाने की या चलने के लिए कहा होगा तो उस चीज का विरोध किया उन्होंने। उस बात पे लेके हो सकता है उनमें आपस में कहीं थोड़ी बहुत कहा सुनी होगी जिसको बिना वजह का इशू बनाया जा रहा है, इसके अलावा कोई बात नहीं सर, जैसे कि पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की मानी गई है और उसमें ये भी माना जाता है कि क्या पुलिसकर्मी अपने सभी काम वर्दी में ही कार्य करे? नहीं, ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं है। वर्दी असल में क्या, जब पहले से नियोजित ड्यूटी है आपकी कि आपको कहीं जाना है, पहले से आपको पता है तो निश्चित रूप से वर्दी में ही जाना चाहिए। इसके अलावा पुलिस भी एक इंसान भी है, तो खाना पीना, नहाना धोना, सोना बैठना उठना है, तो जरूरी नहीं है कि 24 घंटे वो वर्दी में रहे। नहीं सर, जैसे कि मान लो जो पुलिसकर्मी जो सीसराम जो गए थे वहाँ पर, तो उनको जैसे पता चला तो वो वहाँ पर गए, तो क्या ये जरूरी था कि उनको यूनिफॉर्म में होना चाहिए था? मैंने वही कहा ना कि अचानक इस तरह की कोई बात आ गई और वो पुलिसकर्मी है और उसने अपना परिचय भी निश्चित रूप से पुलिसकर्मी के रूप में वहाँ दिया है, तो व्यापारी को उस चीज़ का सम्मान करना चाहिए था और अपनी गलती को मानना चाहिए।